अब देखिएगा बेटा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th CBSE NCERT बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक। नॉर्मली पता है क्या है कि हम लोगों ने BOD तक पढ़ लिया था, वाटर पोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखो क्या कह रहा है कि अगर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो इट कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक, यानी फ्री फ्लोटिंग। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो है वो बन जाती है, ठीक है ना, इन एन एल्गल ब्लूम, और उसे आप लोग क्या बोलते हो, एल्गल ब्लूम बोलते हो, ठीक है ना। ब्लूम मतलब बहुत तेज मात्रा में। विच इम्पार्ट का मतलब पता है क्या होता है कि जो क्या कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है, इम्पार्ट मतलब नुकसान पहुंचा रहा है द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द वाटर बॉडीज। अच्छा, ये क्या है कि इम्पार्ट का मतलब होता है क्या, चेंज कर देना, क्या करता है, चेंज करता है डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द वाटर बॉडीज। एल्गल ब्लूम कॉज द डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। अच्छा, पानी की क्वालिटी को क्या करता है, पुअर बना देता है, ठीक है। एंड फिश मॉर्टेलिटी, ओके, पानी की क्वालिटी को पुअर बनाएगा और फिश मॉर्टेलिटी को क्या करता है, प्रमोट, यानी कि मछलियाँ जो मर जाएंगी। सम ऑफ द ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। अच्छा, कुछ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी जो है वो क्या होती है, वो टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है ह्यूमन बींग और एनिमल के लिए। यू मे हैव एवन सीन द मॉव कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन वेरी एपिंगली शेप फ्लोटिंग प्लांट्स ऑन द वाटर बॉडी। अच्छा, आप लोगों ने मॉव कलर्ड के जो प्लांट है वो आप लोगों ने देखे होंगे, जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर क्या है बेटा, नॉर्मली फैलते रहते हैं, ठीक है ना। दीज प्लांट वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया देयर लवली फ्लावर एंड दे कॉज द होवोक मतलब उन्होंने क्या हुआ कि आक्रमण कर दिया बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक इन आवर वाटरवेज। अब पता क्या है, पानी के स्रोतों में उनको लाया तो गया इंडिया में, वेस्टर्न कंट्री से लाया गया था, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने क्या कि बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ग्रो करने से क्या हो गया कि उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने से क्या हो गया, नॉर्मली क्या हो गए कि उन्होंने वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर दिया, ठीक है ना। दे ग्रो फास्टर देन योर एबिलिटी टू रिमूव इट, ठीक है ना। आप उनको जितना रिमूव करोगे उससे ज़्यादा वो क्या हो गए, नॉर्मली क्या कर गए, फैलने लग गए, ठीक है ना। दीज प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है ना, इसे आप लोग आइकॉर्निया कैप्रिसिस बोलते हो, ठीक है ना। वाटर हाइसिंथ तथा कॉमन जलकुंभी, ओके। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक फील्ड। अच्छा, मेन जो एक्वेटिक फील्ड था वो क्या था, अगर हम लोग बात करें, अब देखो ये पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है ना। एल्गल ब्लूम, एल्गी का ब्लूम देखो इस तरीके से फैल रहा है पूरा का पूरा, ऐसे पानी की ब्लूम में फैलता है, ठीक है। आगे बात करें, देखिएगा, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में लाया गया था, ठीक है ना। दे ग्रो अबेंडेंटली, अब क्यों बोला गया, क्योंकि वो बहुत पर्याप्त मात्रा में ग्रो कर रहे थे यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज़ के अंदर एंड लीड टू इम्बेलेंस द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। और उन्होंने क्या किया, पानी की जो वाटर बॉडी की इकोनॉमी है उनको क्या किया, इम्बेलेंस करना स्टार्ट कर दिया, ओके। सीवेज फ्रॉम द आर होम्स, हमारे घरों से निकला हुआ जो कचरा होता है, एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ठीक है ना। अच्छा, वो क्या है, बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रोब्स को काम लेने के काम में आ रहा है, एंड इट्स डिस्पोजल इनटू द वाटर विदाउट द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और उसका डिस्पोजल है वाटर विदाउट ट्रीटमेंट, दे मे कॉज आउटब्रेक द सीरियस डिजीज। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सीवेज जो है वो भी वाटर पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, ओके। और बहुत सारी बीमारियां फैला रहा है, जैसे कि डिसेंट्री, डायरिया होता है, टाइफॉइड होता है, जॉन्डिस, पीलिया है, कॉलेरा बेटा हैजा होता है, ठीक है। कॉलेरा क्या होता है, हैजा, ओके। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, अब डोमेस्टिक सीवेज के अलावा एक और बात करें, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है, जिसमें पेट्रोलियम है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज से, मेटल एक्सट्रैक्शन से, प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से है, ठीक है ना। ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो क्या है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, नोटेबली हैवी मेटल्स डिफाइन एज अ एलिमेंट विद डेंसिटी ऑफ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, सच एज मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लीड एक्सेट्रा, ठीक है ना, ओके, लीड एक्सेट्रा, एंड ए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह और काम में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी, अब देख, ये तो डोमेस्टिक वेस्ट है, ये क्या है आप लोगों का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये भी क्या है, वाटर को क्या करता है, नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब कुछ जो जहरीले पदार्थ हैं ऑफन प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर भी होते हैं, कैन अंडरगो द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में काम आते हैं। इन द एक्वेटिक फूड चेन, अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो क्या करता है, वो बेसिकली टॉक्सिक है, ठीक है ना, और अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाता है। दिस हैपन द बिकॉज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है एक्यूमुलेटर में जमा होता है ना, टूट तो रही नहीं है, ठीक है, और टूटेंगे नहीं तो ये जमा होते जाएंगे। बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड, ठीक है ना। भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है
कि भाई इनको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड दस द पास टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, और ये क्या है हायर ट्रॉपिक लेवल के अंदर चले जाते हैं। द फिनोमिना इज वेल नोन एज मर्क्यूरी। अच्छा ये मर्क्यूरी और डीडीटी के लिए होता है। देखो अब डीडीटी का क्या कह रहा है भाई, पहले वाटर में डीडीटी का अमाउंट 0.03 पीवीपी था, ठीक है ना। अब जब जू प्लैंकटन में गया, क्योंकि पानी तो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाया, जू प्लैंकटन में नहीं कर पाए, तो वो बढ़ गया 0.4 हो गया, फिर स्मॉल फिशेस में 0.5 हो गया, ठीक है। अब लार्ज फिश में 2 ppm तक पहुंच गया, और उसके बाद अब लार्ज फिश को कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स के अंदर 25। तो इस तरीके से बढ़ता जाता है, और उस बढ़ने तक को आप लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई होना यानी कि बढ़ना, ठीक है। अब देखो फिगर 16.5 शो द बायो मैग्निफिकेशन ऑफ द डीडीटी इन द एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन के अंदर डीडीटी के बायो मैग्निफिकेशन को दर्शाता है। इन दिस मैनर, इस तरीके में द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है इंक्रीज, वो बढ़ जाता है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल से इफ इट स्टार्ट एट द 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन इन वाटर। अच्छा वो इतने पे स्टार्ट हुआ था और कहाँ 25 ppm तक पहुंच गया, ठीक है ना। ओके तो ये क्या है, अब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती गई, और बढ़ने को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, बढ़ने को क्या बोलते हो, बायो मैग्निफिकेशन। अब ये करेगा क्या, ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, बर्ड्स के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, जिससे उनके जो एग शेल है, अंडे के जो कवच है वाइट वाले, वो क्या हो जाएंगे, पतले, क्योंकि कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा, उनके एग शेल को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। और प्रीमेच्योर ब्रेकिंग, और अंडे जो बनने से पहले या फिर बनते ही टूट जाएंगे, ठीक है ना। ओके फर्टिलाइज नहीं होंगे, और बर्ड की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। ओके अगला क्या कहता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है, लेक डेथ, यानी कि एक झील की मृत्यु, ठीक है। अब देखो यूट्रोफिकेशन का मतलब पता है होता है, इट इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक। अच्छा किसी भी झील की नेचुरल एजिंग, यानी कि झील जो जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो झीलों में भी बुढ़ापा आता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इन ए यंग लेक एंड वाटर कोल्ड क्लियर। अच्छा शुरुआत में देखो क्या है कि भाई यंग लेक के अंदर क्या है, नॉर्मली पानी ठंडा होता है, ठीक है ना, और साफ होता है, सपोर्टिंग द लिटिल लाइफ, ठीक है ना। विद टाइम, समय के अनुसार स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक। अच्छा तो अब देखो झरने वगैरह आ रहे हैं, कोई अलग अलग नहर आ रही है, तो उसमें क्या है कि नॉर्मली अब नाइट्रोजन का कंपाउंड बढ़ गया, फॉस्फोरस का बढ़ गया। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, विच एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाएगा। एज द लेक फर्टिलिटी, अच्छा लेक की फर्टिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्गन्स, और प्लांट और एनिमल लाइफ क्या है, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगेन टू डिपॉजिट ऑन द लेक बॉटम, और जो ऑर्गेनिक है वो धीरे धीरे झील के क्या है, पैंदे में बढ़ जाएंगे। ओवर द सेंचुरीज, कई सौ सालों तक वो क्या है, स्लिट यानी कि गाद के रूप में और ऑर्गेनिक डेब्रिस के रूप में क्या है, जम जाएंगे। ऑन द लेक ग्रो शैलोअर, अच्छा लेक जो झील है वो क्या है, एक छिछली बन जाएगी, यानी कि कम गहरी बन जाएगी, और वार्मर यानी कि उसका टेम्परेचर क्या है, अप हो जाएगा। विद द वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म द सप्लेंटिंग दोज दैट थ्राइव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मार्श प्लांट टेक रूट, अच्छा ये मार्श प्लांट जो है टेक रूट एंड इन द स्वेलो एंड बिगिन टू फिल द ओरिजिनल टेक बेसिन्स, ठीक है, लेक बेसिन्स। ओके अब वो जो पैंदा है वो क्या है, छिछला हो जाएगा, और ओरिजिनल लेक बेसिन्स के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। इवेंचुअली अगर हम लोग बात करें, द लेक गिव वे टू लार्ज मासेस एंड फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है ना, वो बॉग के फॉर्म में, भाई बहुत बड़ा बड़ा बॉग बन जाएगा झील के ऊपर, एंड कन्वर्टिंग इनटू द लैंड, और धीरे धीरे क्या है वो गाद जो है वो भाई वो क्या है, धीरे धीरे किस में फॉर्म हो जाएगी बेटा, वो लैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट की बात करें, साइज ऑफ द लेक एंड वाटर फैक्टर, ठीक है ना, साइज ऑफ द लेक और वाटर फैक्टर, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पान 1000 ऑफ ईयर। अच्छा भाई जो नेचुरल एजिंग है, यानी कि जो नेचुरली हो रहा है, वो तो क्या कई हज़ार साल तक लंबा समय लगता है। हाउएवर जबकि पॉल्यूटेंट फ्रॉम द मैन, अच्छा मनुष्य की एक्टिविटी से जो पॉल्यूटेंट निकले, इंडस्ट्री से निकलने वाले इफ्लुएंट जो होता है, और घरों से निकलने वाले जो होता है इफ्लुएंट होता है, बाहर निकलने वाले, ठीक है ना, बाहर निकलने वाले। ओके रेडिकली एसिलेट होता है त्वरित करना, यानी कि बहुत तेज फास्ट मूवमेंट देना, ठीक है। द एजिंग प्रोसेस, द फिनोमेना हैज़ बीन कॉल्ड कल्चरल और एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, कल्चरल और एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हो। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, पिछले कई सालों में लेक इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सीवियरली यूट्रोफाइड बाय सीवेज एंड द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है ना, द प्राइम कंटामिनेंट्स। अच्छा कई सौ सालों में क्या है कि लेक जो है वो पिछले कई सौ सालों में क्या हो रही है, बहुत तेज़ गति से यूट्रोफाइड हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है झीलें,
अब जो मेन कंटामिनेंट्स है, मेन जो प्रदूषक है वो नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, अच्छा ये एल्गी की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट की बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड द अनप्लीजेंट ऑर्डर, अच्छा अनसाइटली स्कम बनाते हैं और अनप्लीजेंट ऑर्डर को जनरेट करते हैं, एंड रॉबिंग द वाटर एंड डिजोल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना। द सेम टाइम, अच्छा सेम उसी तरीके से अदर पॉल्यूटेंट फ्लोइंग ऑन द लेक में पॉइजन, ठीक है ना, वो काफ़ी तरीके से क्या है वो जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। होल पॉपुलेशन ऑफ द फिश whose decomposing remains further despite, ठीक है ना, further deplete the water dissolve ऑक्सीजन, ठीक है ना। आप जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है उसको कम कर देंगे और इससे क्या है लेक जो है वो द लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ, चोक का मतलब होता है मूव करना, वो धीरे धीरे क्या है अपनी मौत तक या मृत्यु तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब इसमें एक और बात है, हीटेड थर्मल वॉश वाटर्स फ्लोइंग आउट द इलेक्ट्रिकली जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है ना। अब इसमें थर्मल पावर प्लांट है, कंस्टिट्यूट द अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द पॉल्यूटेंट, अच्छा इनमें से और पॉल्यूटेंट निकलता है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट के अंदर थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट द रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर, अच्छा ये थर्मल वेस्ट वाटर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सेंसिटिव है किसके अगेंस्ट, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, तो उनको क्या करता है कम करता है। दे मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिशेस इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजियस फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। भाई इंडिजियस फ्लोरा और फौना की डैमेज को क्या करता है ये बढ़ावा देते हैं। ओके, क्लियर है ना बेटा। अब एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। नॉर्मली इसमें पता है क्या केस स्टडी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है, ये हम लोग बाद में लेंगे। ओके।